हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पे स्टार्ट किए थे। तब तक उसी बीच में लॉकडाउन हो गया, हम लोग एपिसोड हमने स्टॉप कर दिए। तो आगे की पढ़ाई हम लोग यूट्यूब से ही अभी करेंगे। ये लॉकडाउन की वजह से जब तक कोचिंग बंद है आप लोगों का, तब तक पढ़ाई जो होगा यूट्यूब पे ही होगा। अगर हम लोग यूट्यूब पे आप लोगों को नहीं पढ़ाते हैं तो सिलेबस हम लोग का बहुत बैक चला जाएगा। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे स्टडी करना प्रारंभ करेंगे। तो आप लोगों को पहले ही हम एसिड और बेस के बारे में बता चुके थे और इसका जितने भी सारे रिएक्शन है वो सभी हम आप लोगों को बता चुके थे। लेकिन आप लोग शायद इतना दिन हो गया कि इसका रिविजन नहीं किए होंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना है। उसके बाद शॉर्ट्स हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे मेन जितने भी सारे रिएक्शंस होते हैं या केमिस्ट्री का रीजन जो भी होता है उसमें सबसे मेन होता है कंपाउंड्स। तो इस कंपाउंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसके नेचर के आधार पे। एक होता है एसिड, दूसरा बेस, तीसरा सॉल्ट्स। एसिड्स को हिंदी में अम्ल कहते हैं, बेस को क्षार कहते हैं और सॉल्ट्स को लवण कहते हैं, या इसको हिंदी में नमक भी कहते हैं। लेकिन हम लोग के बुक में लवण या लवण के बारे में ज्यादातर पढ़ना हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स का हिंदी अम्ल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा है कंपाउंड्स, अरबों खरबों बहुत ज्यादा है कंपाउंड्स, टू मच। तो यहाँ पे उसमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि यह कंपाउंड्स एसिड्स है या बेस है या सॉल्ट्स है। तो उसके लिए यहाँ पे देखा गया कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सॉर होते हैं टेस्ट में, अगर खट्टा लगते हैं स्वाद में। तो यहाँ पे उसमें क्या होगा, सॉर इन टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, यह स्वाद में खट्टा होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होते हैं। तो अब यहाँ पे एक और बात हम लोग जानते हैं कि जितने भी सारे एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं, हार्मफुल हानिकारक भी होते हैं, और कुछ एसिड जो होते हैं यूजफुल भी होते हैं। लेकिन हार्मफुल का मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर हमारे स्किन पे एसिड का एक बूंद भी आ जाए तो वो स्किन वहां का बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि यहाँ पे जैसे हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम नहीं लिखा है या इसको सिंपल में लिख दिया गया है हाइड्रोजन सल्फेट लिख दिया गया है। लिखा गया है क्या, हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट आ गया और आपसे ये कहा जाए कि ये आइडेंटिफाई कीजिए कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट्स है। तो एसिड जो होता है यह इतना हार्मफुल है कि ये स्किन पे अगर कहीं भी पड़ता है तो स्किन को बर्न कर देता है, जला देता है। तो अगर इसको स्वाद को जांचने के लिए हम मुंह में रखेंगे, हाथ से उठाएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे फिर हार्मफुल हुआ कि नहीं। तो इस तरह से इस बेस पे एसिड्स को पहचानना इम्पॉसिबल हो गया। हाँ, एसिटिक एसिड की बात करते हैं। एसिटिक एसिड को हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड होता है तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी एसिड जो होते हैं खाने की वस्तु में होती है। तो उसे आइडेंटिफाई है कि हाँ इसमें एसिड है। लेकिन जो ये हार्मफुल एसिड जो होते हैं जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, इन सब का आइडेंटिफाई हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक दूसरा डेफिनेशन है। तो इसके लिए एक आर्हेनियस साहब साइंटिस्ट थे, वो अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि जब एसिड को वो वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो एसिड में H+ आयन जो है वो अलग हट जा रहा है और बाकी जो रेस्ट आयन है वो भी इससे अलग हट जा रहा है। आयनीकृत जिसको कहते हैं वही इंग्लिश में आयोनाइज्ड कहा जाता है। तो उन्होंने इसके आधार पे एक डेफिनेशन दिया कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व हम करते हैं तो वो आयोनाइज्ड हो जाता है। When acids dissolved in water, then it's ionized in their ionic forms. तो एसिड को जब हम वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करेंगे, इसका मतलब अम्ल को जब जल में हम जैसे ही मिलाएंगे घुलाएंगे तो अम्ल के हर एक आयन अलग अलग हो जाएंगे। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 को हम वाटर के साथ मिला दिए, उसको उसमें डिसॉल्व कर दिए, तो एसिड का H हाइड्रोजन जो होगा ये अलग हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे H+ आयन। और उसके बाद SO4 बचा तो SO4- अलग हो जाता है जिसे हम लोग सल्फेट आयन कहते हैं।
लेकिन फिर जब H प्लस आयन जब वाटर में मिलता है तो ये H प्लस आयन जो है यह वाटर के साथ फिर से मिलकर एक दूसरा आयन हाइड्रोनियम आयन बना देता है, जिसे हम H2O H3O पॉजिटिव 1 कहते हैं और ये आयन बदल जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन जो कंपाउंड्स वाटर के साथ करता है उसे उन्होंने कहा कि एसिड है। फिर अब बात बेस की आई, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इसका सिंपल फॉर्म ये बिटर इन टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है स्वाद में कड़वा लगता है, स्वाद में क्या लगता हुआ कड़वा लगता है। तो इसका भी आइडेंटिफाई अगर हम टेस्ट के अनुसार से हम करेंगे तो हार्मफुल होगा, क्योंकि बेस भी जो होते हैं स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। अगर हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट करने के लिए हाथ से उठाएंगे तो जिस पार्ट से हम उठाते हैं वही पार्ट को बर्न कर देता है, जला देता है। तो NaOH यह तो बेस है, हम जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो पूछा जाए ये कौन सा कंपाउंड है तो उसे उठाकर स्वाद में अगर टेस्ट करने के लिए हम जाए तो क्या होगा यहाँ पे कि हमारा हाथ जल जाएगा। उस एसिड बेस को कहीं भी रखेंगे वहां का पार्ट जल जाएगा, हाथ में रखेंगे हाथ में बड़ा जल जाएगा, जिस स्क्रीन पर रखा जाएगा वो स्क्रीन वहां का जल जाएगा। तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन उन्होंने ये बताया कि अगर इसको भी वाटर के साथ डिसॉल्व हम करते हैं तो ये भी आयोनाइड हो जाता है। इसका मतलब Na क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, Na पॉजिटिव 1 जिसको सोडियम आयन कहा जाता है, और OH जो होगा OH अलग हो जाएगा जिसे हम लोग OH-1 कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने कहा। तो उन्होंने बेस का एक अपने अनुसार से डिफिनेशन दी अकॉर्डिंग टू आर्गेनिकस। तो उन्होंने ये कहा कि व्हेन bases are dissolved in water then ionize its ionic form is known as base। इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो वो आयोनाइड हो जाता है और आयोनाइड होकर वो आयन के रूप में आ जाता है। लेकिन इसका OH आयन जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव चार्ज आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एसिड, सिंपल मैटर, एसिड को हम कैसे पहचानेंगे। तो एसिड को पहचानने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसी भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में, किसी भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में H पॉजिटिव आयन आता है। इसका मतलब H पहले रहेगा, H क्या होगा, ये स्टार्टिंग में रहेगा तो हम उसे एसिड कह देंगे। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H2SO3 हो गया, H3PO4 हो गया, वैसा ही H3PO3 हो गया। ये सभी के सभी यहाँ पे क्या है, ये सभी के सभी एसिड है। और यहाँ पे देखिए H पहले आ रहा है कि नहीं, सब में H आएगा। अगर H नहीं आएगा तो वाटर में जब डिसॉल्व हम करेंगे तो H आयन कहाँ से आएगा, एसिड में सबसे पहले H रहता है, लेकिन लास्ट में इसके Cl रहेगा, SO4 रहेगा, NO3 रहेगा, SO3 रहेगा, PO4 रहेगा, PO3 रहेगा। इसमें से कोई एक रहेगा तो हम एसिड करेंगे। स्टार्टिंग में H आयन रहना चाहिए, ठीक है। एसिड का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब बेस की बात करते हैं तो बेस जो होते हैं उसके लास्ट में OH पक्का रहना ही रहना है। अगर कोई भी कंपाउंड दिया है उसके लास्ट में OH दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, बेस है। एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं NaOH हो गया, MgOH का होल ट्वाइस हो गया, KOH हो गया, LiOH हो गया, BaOH का होल ट्वाइस हो गया, AlOH का होल थ्राइस हो गया। ये सभी सभी क्या है, बेस है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके लास्ट में OH 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 आ रहा है, तो बेस के लास्ट में हमेशा OH आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। तो आर्हेनियस के अनुसार से जब एसिड को वाटर में मिलाया गया तो एसिड दो तरह के मिले। एक मिला एसिड कि जिसमें H प्लस आयन की मात्रा कम हो, और एक मिला एसिड जिसमें H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा हो।
इसका मतलब यहाँ पे दो रिएक्शन कराया गया। एक यहाँ पे देखा इसे H2SO4 हो गया, इसको हम H2O में डिसॉल्व हम किए तो H पॉजिटिव 1 और SO4 -2 तो निकल गया। और एक और रिएक्शन यहाँ पे ये देखा गया कि H2SO3 इसको जब डिसॉल्व हम किए H2O में तो यहाँ पे ये देखा गया कि H पॉजिटिव 1 और SO3 -2 आ गया। तो यहाँ पे H2SO4 की बात हम करते हैं तो यहाँ पे H प्लस आयन की संख्या जो है यह अधिक मात्रा में होती है, लेकिन H2SO3 की बात हम करते हैं तो यहाँ पे H प्लस 1 की मात्रा जो है यह कम हो रही है। तो यहाँ पे देखने से हमें ये